बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव में लैला नाम की एक लड़की अपने माता पिता रामू और लक्ष्मी के साथ रहती थी। लैला वैसे तो दिल की बहुत ही अच्छी और बहुत सुशील लड़की थी, मगर उसके बाल छोटे और मर्दों की तरह थे और रंगत भी जरा सी सांवली थी। मगर इसके बावजूद रामू अपनी बेटी लैला से बेहद प्यार करता था, जबकि लक्ष्मी को अपनी बेटी से सख्त नफरत थी, क्योंकि वो जब भी दूसरों की लड़कियों को देखती थी वो सोचती थी कि ये कितनी प्यारी हैं और एक उसकी बेटी है, मनहूस और अजीब सी। मगर वो ये बात रामू के सामने जाहिर नहीं होने देती थी। रामू बाहर मुल्क काम करता था और जितने दिन रामू घर पे होता था, लक्ष्मी का बर्ताव लैला के साथ अच्छा होता था। मगर अगले दिन जैसे ही रामू काम पे बाहर मुल्क गया, लक्ष्मी के तो तेवर ही बदल गए। लक्ष्मी ने घर का सारा बोझ लैला पे डाल दिया। अब घर के सारे काम लैला करती थी और लक्ष्मी सारा दिन आराम करती थी। लक्ष्मी ने लैला का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया ताकि वो घर पे रह के घर के काम करे। एक तो लैला बेचारी पहले ही इतनी प्यारी नहीं थी और कुछ लक्ष्मी ने उसकी जिंदगी तबाह की हुई थी। रिश्ते वाले लैला को देखने आते थे और ज़्यादातर तो लैला को पसंद ही नहीं करते थे, और जो कोई हामी भरता भी था उस पे लक्ष्मी इनकार कर देती थी। एक दिन एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया, मगर इस बार भी इनकार सुन के लैला बहुत रोई। लैला को वो लड़का बहुत पसंद आया। वो गांव के सेठ धनराज का बेटा था। लैला यूं ही उदासी की हालत में घर से बाहर निकली और सोचती रही कि उसने मुझे ज़रूर मेरे इन अजीब से बालों की वजह से इनकार किया होगा। अगर आज मेरे बाल अच्छे होते और मेरी रंगत साफ होती तो वो लड़का मुझे ज़रूर पसंद करता। तभी वहाँ पे एक परी आती है और कहती है, लैला मैंने सब सुन लिया और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लैला कहती है, क्या आप मेरे बालों और मेरे चेहरे को चा बना सकती हो? परी कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं एक परी हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से लैला के बाल काले और घने बना देती है और उसकी रंगत साफ हो जाती है। वे बेहद सुंदर हो जाती है। लैला खुद को देख बहुत खुश होती है और परी का शुक्रिया करती है, और लैला उसी वक्त सेठ के घर जाती है और सेठ का बेटा लैला को देखते ही उस पे फिदा हो जाता है और लैला से शादी का पूछता है। लैला झट से हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती और अब तो लैला की जिंदगी ही बदल जाती है और उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है।